दैनिक सवेरा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। आपको हर तरह की खबर से हम रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी इंटरव्यू से रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है वो जो किसी भी चीज़ की परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ स्वर्गीय विनोद खन्ना जी की धर्मपत्नी कविता विनोद खन्ना जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत आपका दैनिक सवेरा टीवी में। थैंक यू जी। आप लगातार गुरदासपुर हलके के लिए कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य हो चाहे वो राजनीतिक कोई गतिविधि हो, आप बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? विनोद जी जब पॉलिटिक्स में आए तो वो इस कारण से आए कि वो मानते थे कि पॉलिटिक्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों की सेवा करने के लिए। तो मैं भी इसी सेवा भाव से आई हूँ। जब विनोद जी गुरदासपुर में आए, पहली बार आए और आखिरी बार आए, मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मैंने काम किया है और मैं उनके जाने के बाद भी मैं काम करती रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ किसी से कुछ लेने नहीं आए हैं। हम यहाँ लोगों की सेवा करने आए हैं और हम चाहते हैं कि गुरदासपुर की उन्नति हो। गुरदासपुर के लोग विनोद जी को काफ़ी चाहते थे। विनोद जी ने काफ़ी कार्य भी यहाँ पे जो लोगों के हित में थे वो करवाए, और आप भी लगातार जो कार्य कर रही हैं, चाहे वो अपना कविता एंड विनोद फाउंडेशन की तरफ से कर रही हैं, चाहे वो खेलों के कार्य हों, चाहे वो किसी और तरह के कार्य हों, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? और मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रही हूँ कि हमारे बच्चे नशे में ना जाए। जो लोग नशा कर रहे हैं वो उसको छोड़ दें। तो कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन मैंने स्थापित किया विनोद जी की याद में, और ये मेरी उनके लिए श्रद्धांजलि है। मैं गुरदासपुर में काम कर रही हूँ, अपने लोकसभा हल्का में काम कर रही हूँ। तो एक तो जैसे गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है ड्रग्स को लेते हुए, एक है इन्फोर्समेंट, डी एडिक्शन और प्रिवेंशन। इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि पुलिस जो करती है वो तो करती ही है, और डी एडिक्शन का ये मतलब है कि जो लोग नशा करते हैं उनको कोर्सेज कराकर वो एडिक्शन से उनको बाहर निकाले। जो नशा मतलब बंद कराना, उनको अच्छे से प्रोग्राम्स चलाकर। और एक है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है कि हमारे बच्चे नशे में जाए ही ना। तो डी एडिक्शन अब मंगलवार 26 तारीख को इंटरनेशनल वर्ल्ड डी एडिक्शन डे है, और मुझे ये शेयर करते हुए बहुत गर्व भी हो रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है कि हमारा जो कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन है ये डी एडिक्शन का काम भी कर रहा है। हम रेड क्रॉस सेंटर गुरदासपुर में हमने कई कोर्सेज स्पॉन्सर किए हैं, और इंटरनेशनल योगा डे को मैं पठानकोट के जेल में गई थी, और वहाँ मुझे पता चला कि 70 से 80% जो कैदी है वो नशा लेने की वजह से है। तो हमने तुरंत एक मीटिंग कराई और अब हम वहाँ डी एडिक्शन कोर्सेज भी कर रहे हैं। तो ये कैदी आते हैं कुछ 2-3 महीने के लिए, और इन 2-3 महीने में हम उनको ये कोर्स कराएंगे, ताकि उनको सज़ा तो मिल ही गई है, लेकिन अगर जब वो जेल में होते हैं तो उनको गोली दी जाती है कि उनको वो जो क्रेविंग आती है कि ये नशा लेना ही है, लेकिन हम उनको नशा मुक्त करना चाहते हैं और वो कोर्स हम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जेल्स में भी ये कोई उनको सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर बात युवा पीढ़ी की जाए तो नशे की दलदल में इस समय युवा पीढ़ी जो कि धंसती जा रही है, चाहे वो कारण हम बेरोजगारी समझ लिए, चाहे वो कारण हम किसी राजनीतिक प्रताड़ना का कारण समझे। आपका क्या विजन है कविता एंड विनोद खन्ना फाउंडेशन का? किस तरह से युवाओं को, युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए क्या क्या विजन के तहत आप प्रयास कर रहे हैं? ये हम बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे यूथ के लिए। जो मैंने कहा, जो प्रिवेंशन तीसरा स्टेप है, एक तो हम गांव-गांव में जाकर स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दे रहे हैं। फ़िलहाल गुरदासपुर हलके में 65 गाँव में हमने प्रोफेशनली ट्रेन्ड फुटबॉल कोचेस दिए हैं और उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं हम। ये है हमारा टाई अप है राउंड ग्लास फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। हम तीनों NGOs इकट्ठा मिलकर ये काम कर रहे हैं, और रोज़ इन गाँव में कोच जाते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, ट्रेन्ड वॉलंटियर्स, और बच्चों को ये फुटबॉल सिखा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है।
65 गांव में हैं हम फ़िलहाल, और कुछ ही दिन पहले हमने 25 गांव में हम वॉलीबॉल शुरू करने वाले हैं हम। तो कुछ दिनों पहले हमारा एक बड़ा फंक्शन हुआ जहां हमने 25 वॉलीबॉल कोचेस को इंडक्ट किया है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, और अब लगभग 1-2 महीने में 25 गांव और हम ऐड करने वाले हैं हमारे स्पोर्ट्स प्रोग्राम में वॉलीबॉल के लिए। ये तो थी मैम सामाजिक क्वेश्चन। अब मैं राजनीतिक मुद्दों पे एक दो क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने बीजेपी के लिए काफ़ी देर आपने दौड़ लगाई, गांव-गांव जाकर प्रचार किया, लेकिन आपको टिकट नहीं मिली, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बीजेपी के साथ लास्ट समय तक खड़े रहे। आपने एक संदेश भी व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक भेजा कि आप बीजेपी के साथ बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि कई लोग टिकट मिलने के बाद दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो लोगों के मन में अभी भी यही है कि अगर आपको टिकट मिल जाती तो आप गुरदासपुर लोकसभा से सांसद बन जाते। तो क्या कहना चाहते हैं आप, लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं गांव में जा रही थी और काम कर रही थी, वो मैं सेवा भाव से कर रही थी। मेरा कोई पॉलिटिकल एंगल वहाँ था नहीं। इसलिए जब मैं गांव में जाती थी मैं ऐसा नहीं कहती थी कि नहीं, मुझे जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्हीं से मिलूंगी। मैं सभी से मिलती थी, और मैं चाहती हूँ कि सबकी उन्नति हो। देखो, पॉलिटिक्स का एक समय होता है और उसको सीमित रहना चाहिए। हर चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जब आप सेवा भाव कर रहे हो तो मैं तो नहीं देखती कि ये बीजेपी का परिवार है या कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का है या अकाली दल का है। जो बच्चे हैं वो सारे हमारे बच्चे हैं, जितने गांव हैं वो सारे हमारे गांव हैं। विनोद जी ने और मैंने इसी तरह से काम किया है इस हलके में, तो इसमें कोई और देखो, जब आप सेवा करते हो तो खुले दिल से करनी चाहिए। तो ये मेरा मकसद है और मैं ऐसे ही करती रहूँगी। और जो आपने कहा कि लोग कह रहे थे कि मैं शायद बीजेपी के खिलाफ चलूँगी, मैंने कोई कदम किसी के खिलाफ नहीं उठाया है, क्योंकि मैं सबको साथ लेकर गुरदासपुर की उन्नति चाहती हूँ। उसके बाद ये भी अफवाहें जो है शहर में या चाहे लोकसभा गुरदासपुर में उड़ी कि आपको टिकट नहीं मिली, अब आप वापस मुंबई से पठानकोट नहीं आएंगे, लेकिन आज भी आप यहाँ पे आके लोगों के लिए समाज की जो सेवा वो कर रहे हैं। जो लोग ये कहते थे वो एक तो मुझे जानते नहीं हैं, और दूसरा मुझे तो यही मानना चाहिए कि वो मेरे दुश्मन हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं मतलबी नहीं हूँ। जब मैं कोई काम हाथ में लेती हूँ तो मैं उसको पूरा करती हूँ। और जब मैंने इतने गाँव की जिम्मेदारी ली है, इतने बच्चों की जिम्मेदारी ली है, मैं थोड़ा ही उनको छोड़ के कहीं जाऊँगी। ये तो ऐसा कहना तो बिल्कुल, और ये तो झूठ ही बोल रहे हैं ना। इनको तो पता भी नहीं, उन्होंने एक बार किसी ने मुझे पूछा भी नहीं कि क्या अगर आपको टिकट नहीं दी गई तो क्या आप यहाँ वापस आकर काम करो। ये तो अपने आप ही बोलने लगे कि इनको टिकट नहीं मिली, अब ये चले गए, वापस नहीं आएंगे। आप तो हमारे घर में बैठे हैं। विनोद जी को गए 7 साल हो गए हैं, और मैं टिकट और पॉलिटिक्स की भूखी नहीं हूँ। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, और मैं समाज सेवा कई सालों से कर रही हूँ। जब मैं स्कूल में थी तब भी मैं समाज सेवा करती थी। विनोद जी और मैं यहाँ समाज सेवा करने के लिए आए हैं, तो ये मैं करती रहूँगी। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं, सारा बकवास है, उनकी बातें मत मानिए। धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ कविता विनोद खन्ना जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे शब्दों में, साफ शब्दों में बोल दिया कि कविता एंड विनोद खन्ना फाउंडेशन जो है लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेगी, और जो बढ़िया कार्य है वो करती रहेगी। इसी के साथ देखते रहे दैनिक सवेरा टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।